हुए हैं प्रद्युम्न जी। आज जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप जानते हैं, हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रद्युम्न जी। जी धन्यवाद। जी, तो आपका क्या कहना है कि शैलजा जी क्या उतनी मेहनत कर रही हैं जितनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं अपने कैंडिडेट्स को कैंडिडेट बनाने के लिए, पहली बात, और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए दूसरी बात? देखो, कुमारी जी शैलजा निश्चित रूप से पिछले काफी समय से अपने मन में ये पाले हुए हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए तो वो प्रदेश की बागडोर संभालें। उनके कार्यकर्ताओं की भी ये इच्छा है कि कुमारी शैलजा, जो कई बार सांसद रही, 3 बार सिरसा से बनी हैं और 2 बार अंबाला से रही हैं, राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं, केंद्र में मंत्री भी रही हैं, प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव हैं और जो सीडब्ल्यूसी है उसकी सदस्य भी हैं। उसके बावजूद जो एक पद जिसके लिए वो लालायित दिखाई दे रहे हैं वो है मुख्यमंत्री का पद। अगर मेहनत की बात करें तो पहली बात तो ये है कि खुद कुमारी शैलजा का पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रभाव नहीं है। कुमारी शैलजा का जो प्रभाव है वो हम ये कह सकते हैं कि जो एक सीमित क्षेत्र है उसमें अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो अंबाला लोकसभा, जिसमें अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला 3 जिले आ गए। उसके बाद उनका सिरसा पार्लियामेंट क्षेत्र और हिसार लोकसभा क्षेत्र का कुछ इलाका, इन विधानसभा क्षेत्रों में ही कुमारी शैलजा का प्रभाव देखा जा रहा है या पीछे भी उनका प्रभाव रहा है। हरियाणा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें कुमारी शैलजा के पास ना जिताऊ प्रत्याशी हैं, ना मजबूत कार्यकर्ता हैं और ना ही वो उस इलाके की तरफ कोई विशेष ध्यान दे रही है। जब वो केंद्र में मंत्री थी तो भी वो पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं घूमी। जब वो राज्यसभा की सांसद थी तो भी उन्होंने एक सीमित इलाके तक जो अपनी उनकी जो एमपी लेड की जो ग्रांट आती हैं उसका वितरण किया और पूरे हरियाणा प्रदेश की नेता वो नहीं बन पाई। कड़वी सच्चाई ये है कि कुमारी शैलजा अब तक पूरे हरियाणा प्रदेश की नेता कभी बन ही नहीं पाई हैं, जिसकी वजह से बार बार जो वो खुद भी और जो उनके समर्थक मुख्यमंत्री के पद पर दावा जता रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले पिछड़ जाती हैं। और आखिरकार हुड्डा साहब, चूंकि वो खुद 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जो उनके बेटे हैं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो पूरे हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बाप बेटे की जोड़ी है वो कुमारी शैलजा पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें हम भिवानी से शुरू हो जाएं, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, मेवात जिसको नूह बोलेंगे, गुड़गांव, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, रोहतक, ये तमाम वो इलाका है और जींद का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें कुमारी शैलजा का कहीं कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। ना कुमारी शैलजा इस क्षेत्र में कोई बहुत ज्यादा ध्यान देती, बल्कि वो एक क्षेत्र विशेष जिसको हम ये कह सकते हैं कि सिरसा, अंबाला और हिसार, इन 3 पार्लियामेंटों की नेता ही बनकर के रह गई हैं। जब कुमारी शैलजा प्रदेश की अध्यक्षा थी तब भी उन्होंने उस स्तर पर मेहनत करने का काम नहीं किया जिस स्तर पर एक प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनने के लिए करनी होती है। जी, तो अभी क्या आप ये कह रहे हैं कि देखिए वो चरमकार समुदाय से हैं, तो कम से कम जो रिजर्व सीटें हैं उन पर जो कैंडिडेट है, या वहां पर तो उनका प्रभाव होना चाहिए। वहां पर जो वो 17 सीटें हैं जहां पर जो रिजर्व हैं हरियाणा विधानसभा के लिए, वहां कितनी सीटों पर उनका प्रभाव है, क्योंकि वो तो उनसे सीधी कनेक्टेड है। कम से कम वहां तो उनका प्रभाव रहना चाहिए। देखो, जहां तक सवाल है एससी रिजर्व सीटों का, तो बहुत सी ऐसी एससी रिजर्व सीटें हैं जहां कुमारी शैलजा का कहीं कोई नाम लेवा तक भी नेता नहीं दिखाई देता। अगर हम बात करें पटौदी विधानसभा क्षेत्र की, हम बात करें झज्जर विधानसभा की, कलानौर विधानसभा की, ये तमाम जो हलके हैं ये एससी रिजर्व में आते हैं।
उसके बावजूद यहाँ कुमारी शैलजा का कोई साथी टिकट मांगने वाला भी नहीं दिखाई देता जो मजबूत आदमी हो। और इनके अलावा सिर्फ अगर ये कहा जाए कि एससी रिजर्व में जो अपना अंबाड़ा, हिसार और सिरसा पार्लियामेंट को छोड़ दें तो एक नीलोखेड़ी विधानसभा पड़ता है करनाल लोकसभा में, वहां कुछ जो है इक्का दुक्का समर्थक कुमारी शैलजा के दिखाई देते हैं। इसराना में इक्का दुक्का समर्थक दिखाई देते हैं। इसके अलावा बहुत से इलाकों में कुमारी शैलजा का प्रभाव नहीं दिखाई देता। हाँ, ये जरूर बात मैं सहमत हूं आपकी बात से कि वो एससी समाज की बहुत बड़ी नेता हैं। उनके पिताजी जो चौधरी दलबीर सिंह थे, उनका बड़ा नाम है, केंद्र में मंत्री रहे हैं वो। और कुमारी शैलजा भी हरियाणा की वो नेत्री हैं जो सिरसा और अंबाड़ा दो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से एक जगह से 2 बार और एक जगह से 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं। निश्चित रूप से हरियाणा के एक इलाके में उनका प्रभाव जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा प्रदेश का होता है, एमपी या एमएलए एक इलाके तक सीमित रहता है। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है और मुख्यमंत्री की सोच आपकी है तो आपको अपना विस्तार करना होगा, अपने कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ानी होगी। एक बड़ी कड़वी सच्चाई मैं बताऊं कमलकांत जी दर्शकों को, अब भी कुमारी शैलजा के सामने जो लोग हाजिरी लगाते हैं उनमें से बहुत से तो ऐसे हैं जिनकी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दरबार में या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने नहीं बन पा रही, वो उनकी वहां जो है पैठ नहीं बन पाती। इस वजह से वो मजबूरीवश कुमारी शैलजा के साथ लगे हुए हैं। ऐसे बहुत से नेता हैं जिनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट दिलाने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके इलाके में उनसे बड़ा नेता उनके पास है। उसी की वजह है कि कुछ एक नेता जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव भी नहीं है वही कुमारी शैलजा के साथ दिखाई देते हैं। कुमारी शैलजा का एक दावा, उनके समर्थकों का एक दावा ये भी रहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ग्रुप में वो दोनों ही है, इंडिविजुअल ही है, बाप बेटे, जिसको कई बार राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में कह दिया जाता है कि बापू बेटा की पार्टी है, वो उस तरफ। इस तरफ जो है कुमारी शैलजा की तरफ कुछ नेता, बड़े नेता उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिसे पहले एसआर के ग्रुप कहा जाता था, उसमें किरण चौधरी जी चली गई, तो अभी भी रणदीप सुरजेवाला हैं उसमें, वीरेंद्र सिंह भी उसी गुट में एक तरह से मान लिए जाते हैं भी। सिरसा में वो गए भी, उनके नामांकन के समय भी गए। चंद्रमोहन हैं। तो इस तरह के जो 3-4 बड़े नाम हरियाणा की राजनीति में और हैं, वो शैलजा जी के साथ हैं। क्या इस चीज का उनको लाभ नहीं होगा? देखो, कुमारी शैलजा के जाने से, कुमारी शैलजा को किरण चौधरी के जाने से बड़ा भारी झटका लगा है। ना केवल किरण चौधरी बल्कि कुमारी शैलजा के साथ कुछ एक नेता और दिखाई देते थे, उनमें से भी कुछ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और इक्का दुक्का नेताओं की और चर्चाएं चल रही हैं कि वो कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं। उससे भी कुमारी शैलजा को बड़ा भारी झटका लगेगा। जहां तक सवाल है कुमारी शैलजा के साथ जो अन्य नेता हैं, मैं बड़े दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि अंबाड़ा और सिरसा पार्लियामेंट को अगर छोड़ दें तो कुमारी शैलजा के पास पूरे हरियाणा प्रदेश की जो बाकी सीटें बच गई, 72 सीटें, 18 सीटें अगर इन दोनों लोकसभाओं के हम काट दें तो इन 72 सीटों में कोई इक्का दुक्का सीट को अगर हम छोड़ दें तो कहीं कोई जिताऊ प्रत्याशी कुमारी शैलजा के साथ दिखाई नहीं देता। एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं दर्शकों को देना चाहूंगा। जिन नेताओं को पिछली बार कुमारी शैलजा ने टिकट देने का काम किया कांग्रेस पार्टी की, उनमें से कई नेता जो कुमारी शैलजा के खासम खास थे वो 10,000 से नीचे वोटों पर सिमट गए, कहीं कहीं तो वो 5वें नंबर तक भी आए हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हो और उसको मात्र 3,000 वोट मिले, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कुमारी शैलजा का लोगों में कितना प्रभाव है और लोग उनकी कितने सुनते हैं। जी जी प्रद्युम्न जी, एक चीज और है कि हरियाणा में अगर मुख्यमंत्री बनना है तो उसका जो अल्टीमेट गेम होगा वो ये होगा कि किस
कि किस नेता के पास कितने विधायकों का समर्थन है, क्योंकि दो जी दो नेता हर कांग्रेस के बहुत मजबूत हैं। शैलजा जिनको ऊपर से राहुल गांधी परिवार से समर्थन मिला हुआ है, और राहुल गांधी का परिवार चाहेगा तो कभी भी उसको ट्विस्ट कर सकता है, जैसे पिछली बार सोनिया गांधी जी ने भजन लाल के जीतने पर किया था 2005 के चुनाव में, 2004 या जी 5 के चुनाव में, 4 का चुनाव था 2005 में, तो 2005। 2005 में, 2005 का चुनाव था। तो क्या वही गेम इस बार भी हो सकता है और शैलजा इसी के हारे हैं, या फिर अल्टीमेटली भूपेंद्र हुड्डा ये दबाव डालेंगे कि आप जो हैं, आप मुझे नहीं बनाना चाहते तो आप जो हैं विधायकों का जो समर्थन है किसके पक्ष में है इसकी जांच करवा लीजिए, तो तब उसके बाद करवा लीजिएगा जो मुख्यमंत्री बनाना हो। हालांकि 2005 में भजनलाल जी ने भी ये दबाव डाला था और मेरे ख्याल से वोटिंग भी हुई थी, जिसमें ज्यादा विधायक जो हैं वो हुड्डा जी के पक्ष में थे और उनको ऊपर से मैनेज किया गया था। तो क्या कुछ वैसी ही सेम स्थिति इस बार बनती हुई भी नजर आ रही है? देखो, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे बीजेपी ने नायब सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, नायब सैनी का भी सिर्फ एक इलाके को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा प्रदेश में कहीं कोई प्रभाव नहीं था, और ना ही प्रदेश की जनता उनको इस बड़े स्तर पर जानती थी। पार्टी हाईकमान हो सकता है किसी को भी बना दे, हो सकता है कुमारी शैलजा को भी बना दे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 2005 और 2024 की कांग्रेस में दिन रात का अंतर है। 2005 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, श्रीमती सोनिया गांधी पार्टी की और जो सत्ता की सर्वोसर्वा थी। अब वैसे हालात नहीं हैं। अब कांग्रेस पार्टी पिछले 10 से विपक्ष में है, और विपक्ष में रहते हुए वो तमाम अनेक प्रकार के जो झंझावत हैं उनसे घिरी हुई है। अब कांग्रेस पार्टी कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने के मूड में नहीं है, और ना ही वो ले सकती है। अब अगर कांग्रेस पार्टी ने विधायकों की नहीं सुनी, प्रदेश की जनता के हिसाब से फैसला नहीं किया, तो निश्चित रूप से इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा उसको तुरंत भी भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि 2005 में भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने एक वोट को लेकर के अपनी सरकार तक उनकी गिर गई थी, और आज की जो बीजेपी है उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है जो बिना बहुमत के भी सरकार बना लेती है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस बिना किसी रिस्क के, जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे, जो स्थायी सरकार दे पाएगा, केवल उसी पर दांव हरियाणा प्रदेश में लगाएगी। अभी अगर एक उदाहरण और दूं मैं पीछे, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में सर्वे सर्वा नेता थे, मुख्यमंत्री थे, और एकाएक उनको बदल करके चरणजीत सिंह चन्नी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, और कांग्रेस की हालात इतनी बदतर हुई विधानसभा चुनाव में जिसकी कल्पना संभवतः किसी ने नहीं की होगी। तो अब कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह का कोई रिस्क मुझे नहीं लगता कि लेगी। दूसरी बड़ी बात, विधायक उसी के जीतेंगे ज्यादा जिसके खेमे को ज्यादा टिकटें मिलेंगी, और जो हालात हैं और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, मुझे ये कहने में कोई शंका नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा प्रदेश में 2/3 से ज्यादा सीटें, टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा बांटेंगे, और कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के पास तो केवल चुनिंदा टिकटार्थी टाइप के नेता हैं, जिनमें से भी कुछ एक ऐसे हैं जिनका अपने इलाके में कोई जिताऊ प्रभाव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बेशक कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री पद की दावेदार हों, आला कमान चाहे तो उनको क्या पता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पार्टी का बढ़ा दे, लेकिन मेहनत के हिसाब से और प्रभाव के हिसाब से कुमारी शैलजा से कई गुना ज्यादा बड़ा ऑरा आज के दिन हुड्डा परिवार का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दिखाई देता है। जी, तो ये माना जा सकता है कि
कुमारी शैलजा जितना भी प्रयास कर लें, लेकिन जो सीट की वो कामना कर रही हैं उसके अनुरूप वो मेहनत नहीं कर रही हैं। और क्योंकि उनके पास जिताऊ प्रत्याशी नहीं है और उतनी मेहनत नहीं है, तो गेम जो है अल्टीमेटली भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पक्ष में ही जाएगी, ऐसा माना जा सकता है। जी क्या क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। कुमारी शैलजा तो खुद भी मेहनत नहीं कर रही और उनके पास एक टीम भी नहीं है। नेता खुद सिर्फ हाथ जोड़ सकता है, उसके पीछे एक टीम चाहिए। उनके पास ना मजबूत मैनेजमेंट टीम है, ना मजबूत मार्केटिंग टीम है, ना मजबूत मीडिया को मैनेज करने वाली उनके पास कोई टीम है। कुछ इक्का दुक्का नेता उनके चारों तरफ घेरा बनाए घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से आम लोग भी उनसे उस स्तर पर नहीं मिल पाते। अब मैं आपको एक बड़ी बात और बताऊं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सबसे बड़ी ताकत उसका बेटा दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर कोठी पर, दिल्ली कोठी पर रहते हैं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा फील्ड में रहते हैं। लेकिन कुमारी शैलजा के पास ऐसा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। वो केवल वन मैन जो आर्मी होती है, वन वुमेन आर्मी जो उनकी है, सिर्फ वहां तक वो सीमित हैं। सभी फैसले वो खुद करती हैं। क्योंकि उनके पास टीम ना होने की वजह से वो हरियाणा प्रदेश में अपनी राजनीति का, अपने कार्यकर्ताओं का विस्तार नहीं कर पाती और पूरे हरियाणा प्रदेश की नेता नहीं बनी, ना ही वो बनने के अभी मुझे नजदीक दिखाई दे रही हैं। जी जी प्रद्युमन जी, आपने जो बात कही वो काफी हद तक सही है। और इसमें जोड़ीदार वगैरह इनके पास भी थे, रणदीप सुरजेवाला थे, कुमारी ये किरण चौधरी थी, वरिंदर सिंह भी आ गए। कुनबा तो इनका बड़ा है, लेकिन ये कुनबा जो है वो मेहनत करने पर बहुत ध्यान नहीं दे रहा है। अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी सीटें मिल जाए उतना सफिशिएंट है। एक समय ऐसा भी था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले थे और उनका बेटा अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि उनका साथ दे। तो एक तो इंडिविजुअल लेवल पर जो दमखम चाहिए, जो घूमना चाहिए, जो फील्ड में जाने का होता है, वो सब नहीं है। सिर्फ आला कमान का सहारा है, पैराशूटिंग है। मुझे लगता है शैलजा जी इस रणनीति पर चल रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युमन जी, आपने प्रदेश की राजनीति को बहुत अंदर से समझाया। अंदरूनी जो राजनीति होती है उस पर आपकी जो नजरिया होता है काफी विलक्षण होता है। आपने समय दिया हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।